इस कहानी का टाइटल है भूख एक आग है। रात का समय था। सर्दी की रात थी। सुनसान सड़क थी और उस सुनसान सड़क पर एक नौजवान भाग रहा था, शायद किसी से बचने के लिए। उसका नाम मुन्ना था। भागते भागते मुन्ना को एक झोपड़ी नजर आई और वो उसमें घुस गया। झोपड़ी में अंधेरा था और उस झोपड़ी में एक अधेड़ इंसान जिसका नाम लीले था, वो सो रहा था। उम्र 40 पार थी। मुन्ना उसको देख नहीं सका और उससे जा टकराया। लीले की आवाज आई, कौन है बे? माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। इतने अंधेरे में तू क्या, तेरा बाप भी मुझे नहीं देख सकता। लीले ने कहा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मुन्ना की इस बात पर लीले ठहाके लेकर हंसने लगा। चोट? चोट तो लगती रहती है, लेकिन अब असर नहीं होता। तुम कौन हो? मेरा नाम मुन्ना है। मुन्ना हो या टुन्ना, मुझे क्या। इतना बोलकर लीले सो गया और मुन्ना झोपड़ी का मुआयना करने लगा। एक टूटा फूटा घर, जिसे हम झोपड़ी कह सकते हैं, टूटी कुर्सी, शराब की खाली बोतलें, कुछ पुराने कपड़े और भी ना जाने क्या क्या। एक अजीब सी बदबू भरी झोपड़ी। मुन्ना टूटी कुर्सी पर बैठ गया। लीले ने करवट लिया, जीभ को होठों पर फेरा और बाएं हाथ से दाएं पैर पर बैठे मच्छर को मारा। फिर उसकी आंख खुल गई। खुली आंख से उसने मुन्ना को देखा और पूछा, तुम कौन हो? मैं एक चोर हूं, मुन्ना ने कहा। यहां से भी कुछ चुरा लो। यहां कोई कीमती चीज नहीं है जिसकी चोरी की जा सके, मुन्ना ने कहा। अगर चुरा सकते हो तो इस अंधेरे को चुरा लो, मैं इससे तंग आ चुका हूं। इतना कहकर लीले सो गया। मुन्ना को लगा कि पुलिस की गाड़ी अब जा चुकी होगी, इसलिए अब यहां से निकलना चाहिए। वो जाने के लिए जैसे ही उठा, लीले की आवाज आई, सुनो, तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? नहीं, मुन्ना ने कहा। लगता है आज भी भूखे ही सोना पड़ेगा। इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन भूख नहीं। इतना बोलकर लीले उठकर बैठ गया। तकिए के नीचे से माचिस और बीड़ी का बंडल निकाला और बीड़ी सुलगाकर पीने लगा। मुन्ना से रहा नहीं गया। उसने लीले से एक बीड़ी मांगी और वो भी पीने लगा। दोनों चुप थे। थोड़ी देर बाद लीले बोला, तुम भगवान को मानते हो? हाँ। तो फिर मुझे बताओ, भगवान ने इस धरती को गोल क्यों बनाया? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। एक बार किसी को बता दिया था तो उसने उस पर एक किताब लिख डाला। उसे बुकर प्राइज मिल गया और मैं उल्लू बन गया। मुन्ना चुप रहा। थोड़ी देर बाद लीले का बड़बड़ाना फिर शुरू हुआ। शराब कभी नहीं पीना चाहिए। ये शराब इंसान को बर्बाद कर देती है, लेकिन मैं क्यों बर्बाद हूं, ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया। एक बात बताओ, तुम्हारा भगवान से कभी मिलना हुआ है? नहीं, मुन्ना ने कहा। मेरा हुआ है। मैं एक बार उससे मिला था। मुन्ना को लगा यह आदमी या तो पागल है या फिर नशे में है। वो चुपचाप सुनता रहा। लीले बड़बड़ाता रहा, देखो, ये जो भगवान है ना, बहुत चालाक। वो एक इंसान को दूसरे इंसान की तरह बनाने की गलती करता है। सबके भेजे में अलग अलग रंगों का भूसा भरता है, किसी में लाल तो किसी में पीला, किसी में हरा तो किसी में नीला। अब तुम बताओ, इतने सारे रंगों का भूसा भरकर भगवान को क्या मिला? ऊपर से प्रवचन भी दिलवाता है कि हे प्राणियों, आपस में मिलजुल कर रहो। तुम ही बताओ, जब सबके बीच मेल मिलाप ही करवाना था तो अलग अलग रंगों का भूसा क्यों भरा? खोपड़ी फुड़वाने के लिए तो भरा। बोलो, तुम्हारा क्या कहना है? मुन्ना ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना बोला, क्या तुम यहां अकेले रहते हो? हाँ, भगवान की तरह मैं भी अकेला हूं, लेकिन मैं भगवान नहीं हूं। तुम भगवान हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में एक ही भगवान है। और उसका नाम क्या है? उसके अनेकों नाम हैं।
तुम्हारी बात मुझे अच्छी लगी। ताली बजाने का दिल कर रहा है लेकिन बजाऊंगा नहीं। तुम समझदार लगते हो। लगता है तुम्हारी खोपड़ी में भूसा नहीं, कुछ और है। और तुम्हारी खोपड़ी में? मुन्ना ने पूछा। मेरे पास खोपड़ी ही नहीं है। इतना बोलकर लीले फिर से सो गया। मुन्ना बीड़ी पीता रहा। तभी किसी लड़की की आवाज बाहर से आई। कोई है? अंदर कोई है? लीले झट से उठकर बैठ गया। मैं हूं, आता हूं। लीले उठकर गया। झोपड़ी के बाहर एक लड़की खड़ी थी। कौन हो तुम? लीले ने पूछा। मेरा नाम मधु है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? लीले ने उसे रास्ता दे दिया। लड़की अंदर चली गई और वो बाहर जाकर खड़े होकर पेशाब करने लगा। पेशाब कर रहा था और बड़बड़ा रहा था। खड़े होकर पेशाब कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं करता हूं क्योंकि मैं आदत से मजबूर हूं। मैं आदत से मजबूर हूं क्योंकि मैं इंसान हूं। मधु झोपड़ी के अंदर आई तो उसे मुन्ना दिखाई दिया। मधु बोली, हेलो। मुन्ना ने भी हेलो का जवाब हेलो से दिया। कुछ देर मधु खड़ी रही, फिर बोली, मैं कहाँ बैठूं? मुन्ना ने चारों ओर देखा, बैठने की कोई जगह नहीं थी। वो कुर्सी से उठ गया और जाकर लीले के बिस्तर पर बैठ गया। मधु टूटी कुर्सी पर बैठ गई, फिर सिगरेट सुलगाकर पीने लगी। मुन्ना उसे देखता रहा। सिगरेट पीने के बाद मधु ने कहा, सॉरी, एक ही सिगरेट बची थी। इट्स ओके, मुन्ना ने कहा। क्या तुम यहीं रहते हो? मधु ने पूछा। नहीं, मैं एक चोर हूं, चोरी करके भागा हूं, पुलिस से बचने के लिए यहां छिप गया। और तुम? मैं एक कॉल गर्ल हूं, मैं भी पुलिस से बचने के लिए यहां आ गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मुन्ना को मधु अच्छी लगी। उसने कहा, तुम्हारी शक्ल मिलती जुलती है। किससे? उस चांद से। मधु खिलखिला उठी। लीले ने आते हुए सुन लिया। वो बीच में बोल पड़ा, मेरी मालती की शक्ल भी चांद से मिलती जुलती थी। मालती तुम्हारी बीवी थी? मुन्ना ने पूछा। यही समझ लो। अब कहाँ है? भाग गई। किसके साथ? अपने यार के साथ। और इतना बोलकर जोर से ठहाका लगाकर हंसा, फिर चुप हो गया। कुछ देर के लिए चुप्पी छा गई। इस चुप्पी को लीले नहीं तोड़ा। ए लड़की, तेरे पास कुछ खाने को है? नहीं तो, मधु ने जवाब दिया। बिना कुछ बोले लीले बाहर निकल गए। अब झोपड़ी में मुन्ना और मालती दोनों अकेले रह गए। दोनों एक दूसरे को देखते, मुस्कुराते, फिर इधर उधर देखने लगते। मुन्ना वहीं लेट गया। मधु ने पूछा, आज तुमने क्या किया? आज मैं एक घर में घुसा। एक औरत का मकान था। मैं चोरी कर ही रहा था कि वो जाग गई, चिल्लाने लगी। मैंने एकदम से छुरा उसके पेट में घुसेड़ दिया और भाग निकला। हाथ भी कुछ नहीं लगा। ऊपर से पुलिस पीछे पड़ गई। आज तो खाली हाथ ही रह गया। तुम्हें क्या लगता है वो औरत बच गई होगी? मधु ने पूछा। वो बचेगी नहीं, मर जाएगी। तुम मर्डर भी करते हो? मधु को हैरानी हुई। करना पड़ता है, मजबूरी है, और मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है। मेरी छोड़ो, तुम बताओ आज तुम्हारा कैसा रहा? नॉट गुड, नॉट बैड, एवरेज रहा। तुम चोर कैसे बने? मधु ने पूछा। पैसे कमाने के लिए, मुन्ना ने सीधा सा जवाब दिया। और तुम रंडी कैसे बनी? मुन्ना ने पूछा। पैसे कमाने के लिए, मधु ने भी सीधा सा जवाब दिया और दोनों चुप हो गए। मुन्ना कंबल ओढ़कर सो गया। सोचा कि अब सुबह ही यहां से निकलेगा। उसे नींद आ गई। वो सो गया। नींद में उसे लगा कि कोई उसके पास है, कोई है जो उसके सीने पर हाथ फेर रहा है। देखने पर पता चला
कि ये मधु है। मधु उसके बराबर में लेट गई थी। मुन्ना से रहा नहीं गया, वो उसे चूमने लगा। मधु भी उसे प्यार करने लगी। ये प्यार का खेल कुछ देर तक चला और अपनी अंतिम यात्रा पूरी करके दोनों निवस्त्र ही सो गए। सुबह हुई, दोनों की आंख खुली, दोनों ने कपड़े पहने और एक साथ वहां से निकले। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े चल रहे थे। ये दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार था। दोनों ने कोई वादा नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहा कि हम मिलते रहेंगे। और एक मोड़ पर दोनों अलग हो गए। मधु जब अपने घर पहुंची तो उसे उसकी मां मरी हुई मिली। पेट में से खून अभी भी बह रहा था। दूसरी तरफ लीले एक कूड़ेदान के पास अभी भी खड़ा था। शायद ये सोच रहा था कि कोई तो आएगा बचा खुचा खाना फेंकने के लिए, कोई तो आए। और वो एक ही बात दोहरा रहा था, भूख आग है, भूख आग है।